अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कश्मीर और मैं हूं आपका होस्ट अदनान अल्ताफ़। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में। आज हम जानेंगे ये आर्टिकल्स कब और क्यों अमल में आए, इन आर्टिकल से लोगों को क्या मसला है, इन्हें क्यों और कैसे हटाया जा रहा है और इन दोनों आर्टिकल्स के हटने से क्या इम्पैक्ट होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द टाइम्स ऑफ कश्मीर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नाजरीन, आर्टिकल 370 1949 में अमल में आया था। इसका मकसद कश्मीर को हिंदुस्तानी आइन से मुस्तस्ना रखना था। इससे हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते जम्मू कश्मीर के दायरे एख्तियार को फाइनेंस, दिफा, खारजा अमूर और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में अपने कवानीन बनाने की इजाज़त थी। इसकी वजह से कश्मीर में एक अलहदा आइन और अलग झंडा कायम किया और बैरूनी लोगों को जो हिजरत करके कश्मीर आएंगे, कश्मीर में प्रॉपर्टी की मलकियत की इजाज़त भी नहीं होगी। इसका मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ कश्मीर के लोगों के नाम हो सकती है, वही इसके असल हकदार हैं और वही शहरियत के काबिल हैं। नाजरीन, अब हम आर्टिकल 35A को जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 जो 1949 में अमल में आया था के तहत इलाकाई ज़ाब्तों की पुरानी दिफात को जारी रखने के लिए 1954 में एक सदारती आर्डर के ज़रिए आर्टिकल 35A को मुतारिफ़ कराया गया था। इस आर्टिकल के तहत हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मकामी और मुस्तकिल रहायशियों की वजाहत करने की इजाज़त दी गई। इसमें बैरूनी अफराद को मुस्तकिल तौर पर आबादकारी, ज़मीन खरीदने, मकामी सरकारी मुलाजमतों का इनेकाद करने या हित्ते में तालीमी स्कॉलरशिप्स के लिए मना किया गया था। इस आर्टिकल को मुस्तकिल रिहायशियों के कानून के नाम से जाना जाता है। ये आर्टिकल उन ख़वातीन को जायदाद के हकूक़ से रोकता है जो रियासत से बाहर शादी करेंगी। इस तरह की पाबंदी इन ख़वातीन की औलाद पे भी होगी। आर्टिकल 35A में आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन इसके बरक्स आर्टिकल 370 के कुछ पहलू कर चुके हैं। आर्टिकल 35A बनाने और अमल में लाने वालों का कहना है कि इन दिफात पर पार्लिमानी इजाज़त नहीं थी और इन दिफात का ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक है। हुक्मरान BJP और इसके दाएं बाजू के इत्तेहादियों ने आर्टिकल 35A को चैलेंज किया कि वो मुतअद्दिद दरख्वास्तों के ज़रिए इम्तियाजी सलूक करार देता है। कुछ वक्त पहले BJP के एक सीनियर रहनुमा ने इशारा किया था कि हुकूमत हित्ते में खसूसी हिंदू बस्तियों के क़याम का मंसूबा बना रही है। आर्टिकल 370 और इसकी दफ़ा 35A को ख़त्म करने का अज़म ज़ाहिर करने के पीछे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की साजिश है। नई दिल्ली में दिफाही तज्ज़ियाकार अजय शुक्ला ने कहा, ये हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियती राय को ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि यहाँ सियासी पोलराइजेशन है जिसमें हुक्मरान जमात हिंदुओं को ये समझा रही है कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं। हुकूमत का ये एक ऐसा कदम है जिसका इसने वादा किया था और अब इसे अंजाम दे रही है। हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत मनसूख करने के बाद बाकी हिंदुस्तान के लोगों को जम्मू कश्मीर में जायदाद हासिल करने और वहाँ मुकम्मल तौर पर आबाद होने का हक हासिल होगा। कश्मीरियों को खौफ है कि इस इक़दाम से हित्ते में अक्सरियत से अक्सरियती हिंदू की आबादी की तब्दीली होगी। शुक्ला ने एक बयान में कहा कि उन्होंने न सिर्फ आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की हकीकत को ख़त्म कर दिया है, जैसा कि हिंदुस्तानी आइन में शामिल था
ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 370 صدارتی حکم سے اس قانون کو منسوخ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کو ریاستی قانون سازوں اور دوسروں کی منظوری کی ضرورت ہے جو صدارتی حکم کو کافی سمجھتے ہیں۔ شکلا کے مطابق اس آرڈر کو آنے والے دنوں میں قانونی اور سیاسی دونوں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، پہلا قانونی چیلنج کشمیر سے ہی آئے۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے اب کشمیر کے اندر فلسطین کی طرح آزادی کی جدوجہد کا دروازہ کھل گیا ہے، جس کے باعث ہندوستان میں بھی بہت سارے قانونی چیلنجز اور سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔